तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो मैं बोर्ड दिखा रहा हूं तो उसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके पास ऑलरेडी नोट्स अपने पास आ जाएगा। नोट्स आप मुझे कमेंट्स में लिखते हो या तो मुझे मैसेज करते हो सर नोट्स। दोस्तों ये मैं आपको अपने साथ ही लेसन के साथ ही नोट्स देते जा रहा हूँ, आपको यही चीजें याद करनी है, इसलिए आपको अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं, तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों ये आप हर दिन सोचते हो सर आके पूछते हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो। तो एक तो लॉकडाउन में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सर आप आके पूछते हो कैसे हो। दोस्तों इसलिए कैसा पूछता हूँ क्योंकि आपकी स्टडी के बारे में पूछता हूँ कैसे हो। मैं आपको नहीं पूछता हूँ क्योंकि आप 12th में हो, तो आपको पूछता हूँ कैसे हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो। दोस्तों करना ही पड़ेगा, आपके इंटरनल एनर्जी को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आगे जाके रोगे पछताओगे, तब करने से कुछ मतलब नहीं। इससे अच्छा अभी रो लो पछता लो और उस रोने पछताने को अपने स्टडी पे फोकस करवा लो। मतलब उसको जो रोना पछताना है उस डर को अपने स्टडी पे लगा दो। अभी डर थोड़ा लाना जरूरी है दोस्तों कि आगे क्या होगा, कि आगे डरने से अच्छा है अभी डर लो। अगर अभी डरोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, मतलब एकदम डर नहीं जाना। मतलब दोस्तों मैं डर किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, अपनी स्टडी पे पूरा जी जान लगा दो, पूरा जोर लगा दो, क्योंकि आगे बहुत अभी देखो वैसे ही टाइम खराब चल रहा है, आगे जाके और टाइम खराब ना हो जाए। इससे अच्छा अभी स्टडी प्रॉपर कर लो। जितना टाइम मिल रहा है, दिन भर घर पे ही हो यार, क्या करना है, जितना पढ़ा जितना हम लोग बता रहे हैं उतना करते जाओ ना, उतना करते जाओ और उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। जितना हम बता रहे हैं उतना करते जाओ, आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी, इतना भरोसा है ना। ओके, तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ दोस्तों वो है थर्मोडायनेमिक का जो लेसन चल रहा है, उस लेसन में से जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है पहले वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता क्या है। ओके, थर्मोडायनेमिक ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, नहीं समझ में आया तो पहले पुराने वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर यहाँ आओ, तभी कोई मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला दोस्तों। ओके, तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझने के लिए ये जो यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको आप समझ लोगे तो अपने आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझ में आ जाएगा। क्यू मतलब क्या होता है दोस्तों, एनर्जी या हीट एनर्जी। ओके, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, और ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू हमारा क्या होता है, वर्क डन। क्यू मतलब हीट, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी। मैंने बताया था जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होता है वो मेरा इंटरनल एनर्जी। फिर डब्ल्यू मतलब वर्क डन। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक में है क्या, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक में है कि इफ वी सप्लाई अमाउंट ऑफ हीट टू एनी सिस्टम। अगर मैं किसी भी सिस्टम को क्या सप्लाई कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे मैंने अगर किसी सिस्टम को मैंने किसी सिस्टम मतलब ऐसा समझ लो कि मैं ये पिस्टन ले लो। ओके, अगर मैंने इसको यहां से हीट दिया दोस्तों, अगर मैंने इसको यहां से हीट देने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर अगर कुछ मतलब गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ, गैस भरा हुआ है, तो गैस के अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज। ध्यान से सुनना, इफ वी सप्लाई अमाउंट ऑफ हीट टू एनी सिस्टम मतलब मैंने यहां से हीट सप्लाई किया, किसको हीट सप्लाई किया, इस गैस को, तो इस गैस के अंदर का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के साथ अगर वहां यहां कुछ वर्क होने लायक है तो वहां वर्क भी होगा। तो आगे क्या लिखा है, रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। मतलब ध्यान देना एकदम अच्छे से, इफ वी सप्लाई अमाउंट ऑफ हीट टू एनी सिस्टम दैट टाइम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ओके, समझ में आया दोस्तों। ये हमने जो यहां से कुछ भी जलाया था, ओके, बर्नर लेके हमने बर्नर से इसको हीट दिया, हीट देने के कारण अंदर के मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो गए, मतलब उनके अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के कारण क्या होने लगा, वर्क डन होने लगा। तो कुछ हीट यूज हो गया, किसके लिए, कुछ हीट यूज हो गया इंटरनल एनर्जी को यूज करने के लिए, और जो रिमेनिंग हीट बचा वो किसके लिए काम हो गया, वर्क डन करने के लिए, मतलब ये पिस्टन को आगे करने के लिए। तो यही दोस्तों, जितना हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे उतना ही क्या इंक्रीज होने वाला है, उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने वाला है। अगर उसमें से कुछ बच गया तो किसके लिए होने वाला है वो काम, वो हीट, और किसके लिए काम करने वाला है, वर्क डन के लिए। मतलब वहां अगर कोई काम होगा तो काम भी क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, जस्ट लाइक हियर। ओके, इफ वी सप्लाई अमाउंट ऑफ हीट, इस सिस्टम को हम सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन।
कुछ हो जाएगा इसको एक्साइटेड करने के लिए। भाई जब तक वो एक्साइटेड नहीं होगा तब तक धक्का कैसे मारेगा पिस्टन को? तो सबसे पहले जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज कर लिया, और कुछ जो हीट है उसको किस लिए यूज करेगा? वर्क डन के लिए। इसीलिए दोस्तों लिखा हुआ है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और यही जो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मतलब if we supply amount of heat to any system, that time its internal energies increases। जितना हम हीट सप्लाई करेंगे दोस्तों, उतना ही क्या होने वाला है? उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। अगर और जो बाकी कुछ बच जाएगा, बाकी कुछ अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के बाद अगर बाकी कुछ बच गया तो किसके लिए काम होने वाला है? किसके लिए काम होने वाला? बताओ। वर्क डन के लिए। वर्क डन। यहाँ तो हम एक एग्जांपल देख ले कि पिस्टन को आगे मूव करने के लिए हम काम करते हैं। तो दोस्तों वही लिखा हुआ है। अब मैं कैमरामैन को एक बार बोलूंगा कि वो ओनली थर्मोडायनेमिक पर जूम करते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे से दिख जाए। When the amount of heat, अब देखो मैंने इतना भाषण दे दिया, अब देखो आप समझ में आ जाएगा। When the amount of heat Q is added to a system, its internal energy increases by an amount of delta U. Okay? इंटरनल एनर्जी मैंने बता दिया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी क्या था हमारा? डेल्टा यू बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा यू, एंड रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। और जो बाकी अगर उसके अंदर कुछ हीट बच जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर जितना हम यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ कुछ वर्क डन नहीं है तो पूरा ही काम किसके लिए कर लेगा? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। बट यहाँ दोस्तों अगर कुछ ऐसा रह जाता है कि कुछ वर्क है करने के लिए, तो बाकी हीट किसके लिए लॉस हो जाएगा? वर्क डन के लिए। तो दोस्तों एक बार और ध्यान से समझना, व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट, या तो अपने से खुद से लिख सकते हो दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द एनी सिस्टम, दैट टाइम डेल्टा यू क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन W ऑन द सराउंडिंग। ओके, सही बात है ना दोस्तों? जो वर्क डन, हम वर्क इंटरनल एनर्जी, जो मतलब कि हीट एनर्जी किसके ऊपर काम करता है? सराउंडिंग के ऊपर काम करता है। मतलब पिस्टन क्या हो गया? एक तरह से सराउंडिंग हो गया, तो पिस्टन क्या हो गया? आगे मूव हो रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इतना बड़ा भाषण मैंने दिया तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। अब दोस्तों फिर से वही चीज है, अगर ये आपको समझ में आ गया कि अगर मैंने किसी भी पिस्टन को, मैंने किसी भी चीज को क्या किया? हीट दिया, हीट देने के बाद उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर कुछ और एनर्जी बचा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के बाद, तो वो और क्या काम करने वाला है? वर्क डन करेगा। वर्क डन मतलब कुछ काम करेगा। ओके, तो यही हमारा टोटल मिला के क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, अब दोस्तों हम आते हैं, हमने यहाँ डायग्राम दिया है, वो ये डायग्राम भी अपने से समझ सकते हो दोस्तों। कंसीडर अ सिलेंडर विद द मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब इसके अंदर हमने ये हमारा ये क्या है? पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है। ओके, ये पिस्टन है। तो दोस्तों इस पिस्टन को हमने ऐसा मान के रखा है कि मूवेबल है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है पिस्टन। ओके, अब हम फर्स्ट में देखेंगे, हमने यहाँ से क्या दिया है? हीट सप्लाई किया हुआ है। हमने यहाँ से क्या किया है? हीट सप्लाई किया हुआ है, और अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हो क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए। मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए। दोस्तों अभी खुद से समझना, खुद से मुझे आंसर देना। एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होने के बाद दोस्तों पिस्टन कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ मूव हो रहा है। ओके, गैस क्या कर रहा है? एक्साइटेड हो गया, वो किसको धक्का दे रहा है? किसको धक्का दे रहा है? बताओ, पिस्टन को धक्का दे रहा है। मैंने हीट सप्लाई किया, हीट कितना आगे काम कितना होने वाला है? इंटरनल एनर्जी में कुछ हीट यूज होने वाला है, बाकी कुछ वर्क में यूज होने वाला है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट में क्या होने वाला? फर्स्ट कंसीडर द वर्क डन बाय द सिस्टम, पिस्टन मूव थ्रू द फाइनाइट डिस्टेंस, तो गैस डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। सही बात है दोस्तों, ये जिधर धक्का दे रहा है पिस्टन उसी साइड जा रहा है, तो ये कौन सा वर्क हो गया? पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क हो गया? पॉजिटिव वर्क। इसमें बात करूं, ओके, गैस when the piston is pushed in, so that जब पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है, the volume of gas increases, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो गया। डिक्रीज द गैस does a negative work on the piston, does a negative work on the piston, gas decrease, the gas does a negative work on the piston। इस समय पिस्टन भी आगे जा रहा था, गैस भी आगे जा रहा था, उसी साइड जा रहा था। दोनों गैस एज वेल एज पिस्टन आर इन सेम डायरेक्शन। तो उस समय गैस क्या कर रहा था? पॉजिटिव वर्क कर रहा था। किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। यहाँ क्या हो रहा है?
पिस्टन पुश कर रहा है, किसको कर रहा है, गैस को, जिसके कारण गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और एक चीज और, जो गैस है, गैस अब गैस अंदर की तरफ आ रहा है, पिस्टन दबा रहा है, तो गैस कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क, गैस की तरफ से। हाँ दोस्तों, गैस की तरफ से बात कर रहा हूं, गैस कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क ऑन अ पिस्टन। ओके दोस्तों, ध्यान से एक बार और समझो अच्छे से। ओके, फर्स्ट में क्या है कि गैस एज वेल एज पिस्टन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों, गैस इधर धक्का दे रहा है पिस्टन को, दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। यहां पिस्टन धक्का दे रहा है, किसको दे रहा है, गैस को, गैस को अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, पिस्टन गैस को अंदर की तरफ धक्का दे रहा है। इसके कारण क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है दोस्तों। और जो गैस नेगेटिव वर्क कर रहा है किसके ऊपर, पिस्टन, मैं गैस की तरफ से बात कर रहा हूं, पिस्टन की तरफ से नहीं। और इस समय गैस क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क ऑन पिस्टन। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब पिस्टन मूव होगा, जहां गैस मूव करेगा वहां अगर दोनों उस डायरेक्शन मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क कौन करेगा, गैस ऑन पिस्टन। और अगर पिस्टन पुश कर रहा है और गैस का क्या हो, वॉल्यूम क्या हो, सब सोचो दोस्तों, दिमाग में सब सोचने का, गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और गैस क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क ऑन पिस्टन। तो इस टाइम वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कौन वर्क करेगा, गैस ऑन पिस्टन। मेरे ख्याल से दोस्तों समझ में आ गया होगा, बस समझना इतना, ये पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब गैस और पिस्टन दोनों सेम डायरेक्शन में है। बट वर्क कौन किस पे कर रहा है, ये याद रखना है, गैस किसके ऊपर कर रहा है, पिस्टन के ऊपर। यहाँ गैस जब पिस्टन अंदर आ रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और गैस का वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो दोस्तों वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और गैस इस समय पिस्टन के ऊपर कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव, क्योंकि पिस्टन कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। और ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू दैट एनी सिस्टम, जब सप्लाई कर रहे हैं एनी सिस्टम के ऊपर, तो उस समय क्या हो रहा है, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी को मैंने पहले ही बता दिया, डेल्टा यू लिखते हैं, एंड रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। वर्क डन को क्या लेते हैं, डब्ल्यू, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, जितना हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने वाला है। ओके, जितना हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला, और बाकी कुछ बचा तो वहां होने वाला है वर्क डन। ओके दोस्तों, तो यहाँ वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ देखने वाले आपके टेक्स्ट बुक में W, ये वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड एक छोटू सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो उसके पहले मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम मिलते हैं उस डेरिवेशन के। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक छोटा सा डेरिवेशन है, जो आपने देखा होगा उसके अंदर W था, डेल्टा U के U प्लस W था, तो W को हम फाइंड करेंगे, उससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन का यूज होने वाला है हम न्यूमेरिकल्स के लिए। तो दोस्तों ये जो मैं करूंगा, इसके नीचे ही आप टेक्स्ट बुक में देखोगे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल को ये जैसी डेरिवेशन होगा वैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करके दोस्तों सॉल्व है, पर मैं आप पे इतना ट्रस्ट कर सकता हूं कि आप बिना देखे बस स्टेटमेंट को देखोगे और न्यूमेरिकल्स को पूरा छापोगे नहीं, क्योंकि आपको ये होने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और उसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट्स के नीचे, आप जो लाइव चैट खत्म होने के बाद कमेंट्स करके मुझे देंगे, मैं देखूंगा कितने लोग ने इसका आंसर दिया और कमेंट्स किया हुआ। दोस्तों मैं सबका चेक करूंगा। ओके, तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं कि इसके अंदर वर्क डन कितना हुआ है। लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन भी ले लेता हूं मैं, बी ए और पी। ओके दोस्तों, तो लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, ये जो ऐसा रहता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड प्रेशर को हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। ये चीजें तो आपको पता है। अब आगे चलते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय, जो भी इसके अंदर भरा हुआ है दोस्तों, वो पिस्टन पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन मार्कर नहीं चल रहा, ऑन पिस्टन। फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन पिस्टन
पिस्टन इट विल, तो दोस्तों फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता ही है फोर्स, बट हम यहाँ जो फोर्स लिखेंगे इन द टर्म ऑफ प्रेशर लिखेंगे, इन द टर्म ऑफ प्रेशर। जैसे आपको पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। प्रेशर इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, एरिया। तो हमने ये लिख दिया फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन पिस्टन इट विल, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू एरिया इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। मैं क्योंकि यहाँ प्रेशर लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने इसका फोर्स फाइंड किया। अब आगे आपको पता है कि जब पिस्टन मूव करेगा, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो पिस्टन मूव करेगा। आगे के सोचते जाओ, जैसे ही मैंने पिस्टन को धक्का दिया तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, तो क्या होने वाला, वर्क डन। क्योंकि वर्क डन पता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, फिजिक्स आप पढ़े हो, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है तो वहां क्या होता है, वर्क। इफ पिस्टन मूव्स, इफ पिस्टन moves dx, if piston moves dx, okay, then work done, if piston moves dx then work done। मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं वर्क डन। मैंने बोला मैं एक एक पार्ट की बात कर रहा हूं, फिर इसके बाद मैं उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट करके पूरे इसके सिस्टम का आ जाएगा वर्क डन कितना हुआ है। ओके, तो dw इक्वल टू F इंटू डी एक्स, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का। पर मैं दोस्तों आपको पता है एक पार्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने dw ले लिया। आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैंने बहुत बार बता दिया है। तो dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स हमें पता है दोस्तों, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फोर्स कितना है दोस्तों, प्रेशर इंटू एरिया इंटू आगे वाला dx। ये आपको कहां से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट। कहां से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा टोटल, dw इक्वल टू p इंटू ए इंटू डी एक्स, बट a इंटू डी एक्स दोस्तों, a इंटू डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम। तो ये भी छोटा सा वॉल्यूम लूंगा, छोटू सा वॉल्यूम लूंगा। अगर डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हुआ है, सॉरी लेंथ छोटा सा है, क्योंकि मैं छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, पूरा पार्ट नहीं कर रहा हूँ कितना वर्क डन हुआ, कि छोटा सा वर्क डन निकाल रहा हूँ। तो छोटा सा वर्क डन निकालो तो वॉल्यूम भी छोटा सा लिखूंगा। तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारा, वॉल्यूम। क्या होता है हमारा वॉल्यूम, अगर जिसको नहीं पता है वो याद कर ले। अब यहां हो जाएगा dw इक्वल p इंटू ए, सॉरी p इंटू dv, p इंटू क्या हो जाएगा, dv। अब दोस्तों अब इट्स इनिशियल वॉल्यूम जहां से स्टार्ट हुआ था vi एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, vf। देन इनिशियल और फाइनल एक लिमिट हम लिए लगा रहे दोस्तों, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, फाइनल वॉल्यूम क्या था, इट्स इनिशियल वॉल्यूम vi एंड फाइनल वॉल्यूम fi, देन टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे दोस्तों, टोटल वर्क डन इज टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा दोस्तों, चलो फटाफट बताओ। अब इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, छोटू सा वर्क था, इसको इंटीग्रेट किया तो बड़ू सा वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ू सा। छोटू सा वर्क था, इसको इंटीग्रेट किया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ू सा वर्क हो जाएगा। ओके, अब यहाँ आपको पता है प्रेशर क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो प्रेशर P बाहर आ जाएगा। और मैंने लिमिट अप्लाई किया इनिशियल टू फाइनल, और अंदर क्या है दोस्तों, dv। ओके, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 ऑफ dv। आपको पता है इंटीग्रेशन आपने किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 ऑफ dv क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dv क्या हो जाएगा, ओनली v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v। और v पे हम क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, फाइनल टू इनिशियल लिमिट। अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, चलो मैं दोस्तों यही लिख देता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा है, मुझे फिर से एक्सप्लेन करना है इसीलिए। अब p इंटू आपको पता है लिमिट में क्या हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, फाइनल टू इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस। ओके दोस्तों, तो ये हमारा मिल गया वर्क डन।
वर्क डन जब भी मुझे फाइंड करना है सिस्टम का, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर और इनिशियल और फाइनल हमें वॉल्यूम दिया रहेगा। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को जब माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पी से, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। ओके, तो दोस्तों वर्क डन मिल जाएगा कि ये सिस्टम कितना वर्क किया हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो आपको पता है पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, ये सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। पिस्टन और सिस्टम दोनों एक डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क, अगर पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है, याद रखो, और गैस का वॉल्यूम कम हो जा रहा है, तो उस समय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क करेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो ऐसे ही करके हम वो W की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा एक डेरिवेशन था। लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन बी A एंड प्रेशर बी P, फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन अ पिस्टन, इट विल, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इन द फॉर्म ऑफ, पता है फोर्स का बहुत सारा फॉर्मूला है बट हमने इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर फाइंड किया। तो P इंटू A, इफ पिस्टन मूव्स dx, पिस्टन जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो पिस्टन आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और फोर्स यहाँ हमने फाइंड किया प्रेशर इंटू एरिया इंटू आगे dx, बट एरिया इंटू dx क्या होता है मेरे दोस्तों, एरिया इंटू dx होता है वॉल्यूम। तो और यहाँ देखो मैं छोटू सा वर्क डन लिया, तो छोटा सा मैं लेंथ भी, मतलब छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो एरिया इंटू छोटू सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, छोटू सा वॉल्यूम। तो इस जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, P इंटू A इंटू dx क्या हो जाएगा हमारा dV। फिर हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया और हमने वॉल्यूम लगाया, कहां से कहां तक वॉल्यूम चेंज हुआ है, इनिशियल टू फाइनल, इट्स इनिशियल वॉल्यूम VI एंड फाइनल वॉल्यूम VF, देन टोटल वर्क डन हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने P को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन करने का dV पे मैंने एक लिमिट अप्लाई किया और फाइनली मेरा आंसर आ गया दोस्तों। एकदम सिंपल सा, हार्ड बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल सा दोस्तों, बस थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें सिंपल हो जाएगी। अब दोस्तों लास्ट में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, बुक में लिखा हुआ है, पर ये चीज़ें आपको ऑलरेडी ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। देखो, अमाउंट ऑफ हीट जितना हम सप्लाई करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट यहाँ मैं, चलो इसको रफ कर थोड़ी चीज़ें मैं ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है तो ये आपके काम आने वाला है न्यूमेरिकल के लिए। आपको ये चीज़ें पता है दोस्तों, जितना हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे उतना ही क्या होने वाला है, इंटरनल एनर्जी। ओके, इतना ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने वाला है। ओके, अमाउंट ऑफ हीट जितना सप्लाई करेंगे उतना इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और दूसरा दोस्तों, अगर ध्यान देना एकदम अच्छे से, कोई भी सिस्टम एकदम अच्छे से फोकस करना जो बात मैं कर रहा हूँ, अगर कोई भी सिस्टम अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, ओके, कोई भी सिस्टम मतलब गैस क्या कर रहा है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा उस समय इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस समय वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। मैंने क्या किया, ये मान लो ये मेरा ये है और ये यहाँ पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरा हुआ, ये सिस्टम है, सिस्टम ने इसको आगे धक्का दिया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, वर्क भी पॉजिटिव हुआ, बट दोस्तों इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। ओके, अब वही दूसरा चीज दोस्तों, दूसरे सिस्टम में अगर मान लो आप ऐसा हो रहा है, जो पिस्टन है, पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है, पिस्टन कहां आ रहा है दोस्तों, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब इस समय गैस कैसा वर्क कर रहा है, ये गैस कैसा वर्क कर रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है तो गैस नेगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो गैस की बात कर रहा हूं। गैस क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, और गैस नेगेटिव वर्क कर रहा है तो दोस्तों वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों समझने के लिए इतना ही समझना, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। मेरे हाल को मत देखो, इस हाल को देखो, इसको ये ज़्यादा समझना जरूरी है। हम तो कभी भी अच्छे हो जाएंगे, लॉकडाउन का हालत है तो हमारा हालत खराब रहेगा ही। आप इस हालत पे ज़्यादा ध्यान दो, मेरे पे थोड़ा कम ध्यान दो। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, जब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, मतलब एरिया बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव है दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, उस समय जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं, ऐसे खुद के समझने के लिए बता रहा हूँ तो ऐसे समझना, ये मत कि और ये सर क्या बोल रहे,
तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटरनल अंदर का जो इंटरनल एनर्जी होगा उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज मतलब नेगेटिव, और इसका वॉइस वर्सा मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अगर पिस्टन अंदर आ गया, पिस्टन क्या आ गया दोस्तों, अंदर की तरफ आ गया। पिस्टन जब दोस्तों अंदर की तरफ आ जाता है तो क्या हो जाता है, गैस क्या करता है, नेगेटिव वर्क करता है, नेगेटिव वर्क करता है, और वॉल्यूम भी क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ गया, इस समय इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ में, जब वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या है, नेगेटिव है। जब वर्क नेगेटिव है गैस की तरफ से, हाँ, जब वर्क नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस प्रदीप सर इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जितना भी चीज था वो मैंने आपको बता दिया, प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी उससे रिलेटेड नीचे एक न्यूमेरिकल्स दिया था, वो न्यूमेरिकल्स आपको सबको सॉल्व करके कमेंट्स में लिखना है, देखता हूं मैं कितने लोग करते हैं। और बाकी आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, सब एनर्जी है लाल बटन पे दिखा दो, और जाके उस लाल बटन को अपनी एनर्जी पूरी निकालो, इंटरनल एनर्जी, और उसको प्रेस करते रहो दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार, आपको सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक मैसेज, ये एक जो कमेंट्स होता है वो हमें और मोटिवेट करता है, हमें और जगाता है। जितना अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे उतना हमें और जगाएगा। तो दोस्तों आपके कमेंट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लाइक कर दो वीडियो पे, लाइक तो बनता है, एक नहीं 100 लाइक करो अगर होता है तो, पर इवन में करना, ऑड में करोगे तो लाइक डिसलाइक हो जाए, तो लाइक होगा ही नहीं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।